जलालुद्दीन को लेकर रोज नया खुलासा हो रहा है। 100 करोड़ के इस फकीर की कहानी जांच एजेंसियों को भी हैरान कर रही है। महाराष्ट्र में करोड़ों की जमीन की खरीद फरोख्त के कागजात न्यूज 18 के पास मौजूद हैं। अवैध धर्मांतरण के इस गैंग का खुलासा होने के बाद अब एक और शख्स का नाम सामने आ रहा है। वो नाम है मोहम्मद अहमद खान का, जो आरोपी जलालुद्दीन का दाहिना हाथ बताया जाता है। बलरामपुर से ये स्पेशल रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर बड़ा खुलासा। अवैध धर्मांतरण का इंटरनेशनल कनेक्शन। 100 करोड़ की जमीन, 40 देशों की यात्रा। बलरामपुर में जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की गिरफ्तारी के बाद और बड़ा खुलासा हुआ है। जमालुद्दीन ने अवैध धर्मांतरण के लिए हिंदू लड़कियों को टारगेट किया था। 40 देशों की यात्रा का खुलासा होने के बाद जांच एजेंसी भी अचंभे में है। आरोप है कि हिंदू लड़कियों के इस्लाम अपनाने पर जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा लाखों रुपए देता था। यूपी एटीएस को जानकारी मिली है कि गैंग के सदस्यों ने करीब 40 बार इस्लामिक देशों में यात्रा की है। गैंग के सदस्यों ने अलग अलग संस्थाओं के नाम से 40 से भी ज्यादा खाते खुलवाए थे। इन खातों में लगभग 100 करोड़ रुपए की धनराशि का लेन देन हुआ है। विदेशी फंडिंग से एक साल के अंदर करोड़ों रुपए की संपत्ति, शोरूम, बंगला, लग्जरी गाड़ियां खरीदने की जानकारी के बाद एटीएस ने शिकंजा कसा है। बलरामपुर में पिछले 3 साल से रह रहा था जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा। एक ऐसा शख्स इस पूरे काले कारनामे में सामने आ रहा है जिसे इस पूरे नेटवर्किंग का, या कह सकते हैं कि छांगुर बाबा के नेटवर्क का मास्टरमाइंड कहा जा सकता है। उसका नाम है मोहम्मद अहमद खान। वो भी उतरौला ही क्षेत्र का रहने वाला है। बताया जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं कि जो भी काले कारनामों के जरिए जो विदेशी फंडिंग होती थी, मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए जो पैसा आता था, उनसे देश के अलग अलग हिस्सों में परिसंपत्तियां भी खरीदी गई और इन परिसंपत्तियों के खरीदने का जो मास्टरमाइंड काम कर रहा था वो मोहम्मद अहमद खान का था। छांगुर बाबा ने अवैध धर्मांतरण के लिए पूरा जाल फैला रखा था। शिजर तैयबा नाम से छपवाई पुस्तक, प्रेम जाल में फंसाकर कराता था धर्म परिवर्तन। हर जाति की लड़कियों के लिए अलग रकम। 40 से ज्यादा बैंक खातों की मिली जानकारी। 40 देशों की यात्रा। महाराष्ट्र में 100 करोड़ की जमीन। छांगुर बाबा के हाथ में 6 अंगुलियां थी, इसलिए उन्हें छांगुर बाबा कहा जाता है। इसीलिए उनका नाम भी छांगुर पड़ा। यहाँ इसी गांव के रहने वाले कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि छांगुर बाबा यहाँ रहते थे तो काम क्या करते थे। यहाँ प्रधानी भी है 10 साल और नगो कब भी काम किए हैं। हाँ, पहले बहुत पहले अपना पुराना कोई था। अब हम लोग का कही, अब भाई जब लोग कहीं फसाए कहा है कानाए है, भाई कानून तो है ही है जो सबके ऊपर है। लोग फंसा दिए, कैसा हुआ अब वो का तो हम लोग का जाने। जमालुद्दीन के नेटवर्क में मुंबई के एक सिंधी परिवार नवीन घनश्याम, उनकी पत्नी नीतू रोहरा और बेटी समाले रोहरा को भी धर्मांतरण के जरिए जोड़ा गया, जो अब बलरामपुर में उसी के पते पर रहते थे। हर जाति की लड़कियों का धर्मांतरण कराने के लिए अलग अलग रकम तय की गई थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, सरदार लड़कियों के लिए 15 से 16 लाख रुपए, पिछड़ी जातियों के लिए 10 से 12 लाख और अन्य वर्गों के लिए 8 से 10 लाख रुपए तय किए गए थे। एटीएस ने 5 जुलाई को अवैध धर्मांतरण मामले में जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को गिरफ्तार किया था। लखनऊ निवासी गुंजा गुप्ता, अबू अंसारी ने हिंदू नाम अमित रखकर प्रेम जाल में फंसाया था
और छांगुर बाबा के पास दरगाह ले गया, जहां नीतू उर्फ नसरीन, नवीन उर्फ जमालुद्दीन ने गुंजा गुप्ता का ब्रेन वॉश करके प्रलोभन देकर इस्लाम धर्म स्वीकार करा दिया और अलीना अंसारी नाम रख दिया। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की गिरफ्तारी के बाद उसके काले कारनामों की कहानी में लगातार नए खुलासे होने लगे हैं और ईडी की एंट्री भी होने जा रही है। लोनावाला के ग्राम कुनेनमा में 9 अगस्त 2023 को 16 करोड़ में इस जमीन का सौदा किया जाता है, जिसके लिए 49,80,000 रुपए नवीन रोहरा के खाते से मोहम्मद अहमद खान के खाते में भेजे जाते हैं। इसका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास है। नवीन रोहरा वही शख्स है जिसने अपनी पत्नी और बेटी के साथ इस्लाम धर्म कबूल किया है और छांगुर बाबा का शागिर्द बना हुआ है। नवीन रोहरा पहले दुबई में रहता था। इसकी पत्नी चार्टर्ड अकाउंटेंट थी जो काफी दिनों तक लंदन में भी काम कर चुकी है। धर्मांतरण के नाम पर विदेशी फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला के जरिए अकूत संपत्ति बनाई गई। अकूत संपत्ति को अलग अलग स्थान पर सहेजने का काम कर रहा था मोहम्मद अहमद खान, जो जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा का राइट हैंड माना जाता है। अहमद खान के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल जांच एजेंसियां इस मामले की गंभीरता से पड़ताल कर रही हैं और हर रोज चौंकाने वाले खुलासे बताते हैं कि नेटवर्क के तार कई देशों से जुड़े हैं। बलरामपुर से न्यूज़ 18 के लिए सर्वेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।